अस्सलाम वालेकुम मेरी स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स की न्यू बुक जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जारी करदा है 2025-2026 उसे हमने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 3 के ऊपर आ चुके हुए हैं। टॉपिक 3.10 प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आज हमने कवर करना है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ सिस्टम। कुछ चीज़ों का इकट्ठा करना एक सिस्टम कहलाता है। अगर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं तो ये एक सिस्टम है। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम, अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल अंदर से फोर्स नहीं लग रही, कोई बाहर से कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही, तो उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ये मेरे पास डेफिनेशन आ जाती है आइसोलेटेड सिस्टम की। ठीक है, डेफिनेशन नीचे भी मेरे एक और नज़र आएगी, आप वो भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपने एक्सप्लेन की हेडिंग देनी है। तो कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू बाल्स ऑफ मास m1 एंड m2। कहता है फ़र्ज़ करिए आपके पास एक सिस्टम है जिसके अंदर दो बॉल्स है m1 और m2 के नाम से। सपोज दैट द बॉल्स आर मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2 अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। ये जो आपके पास दो बॉल है, एक m2 है एक m1 है, सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं और वेलोसिटी v1 और v2 है। कहता है इफ़ वी वन ग्रेटर देन वी टू, अगर एम वन बॉल की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है वी टू से, द बॉल विल कोलाइड, तो क्या होगा एम वन एम टू के साथ जाके टकराएगा। इफ़ देयर वेलोसिटीज बिकम वी वन एंड वी टू रिस्पेक्टिवली आफ्टर कोलाइजन, फिर कहता है जब ये आपस में टकराई तो इनकी वेलोसिटी वी वन प्राइम और वी टू प्राइम होगी। टोटल मोमेंटम क्या हो गया बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, टकराने के बाद क्या हो गया एम वन वी वन प्राइम प्लस एम टू वी टू प्राइम। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन में क्या कहता है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन आइसोलेटेड सिस्टम, द फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। क्या बाहर से कोई फोर्स तो नहीं लग रही, ठीक है। तो जो टोटल मोमेंटम था बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दोनों आपस में सेम है। कहता है इसको आपने एक्सप्लेन करना हो तो आप कहते हैं लेट अस कंसीडर द कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल बॉल्स इन विच इज सेकंड बॉल इज एट रेस्ट। कहता है एक गेंद आपके पास रेस्ट में है, एक मूव कर रही है। वेयर देर इज कोलिजन ऑफ टू बॉल देर इज अ ट्रांसफर मोमेंटम फ्रॉम वन बॉल टू अनदर। कहता है एक गेंद रेस्ट पे थी, दूसरी गेंद उसके साथ जब जाके टकराएगी तो जो गेंद रेस्ट के ऊपर थी वो क्या करने लग जाएगी, वो भी मूव करने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इस बॉल ने अपना मोमेंटम इसको दे दिया हुआ है। अब ये रुक जाएगी और ये क्या करेगी, आगे मूव करना शुरू कर देगी। द बॉल एट रेस्ट गेन्स मूवमेंट एंड स्टार्ट मूविंग वेयर द स्ट्राइकिंग द बॉल स्लो डाउन। कि जो बॉल पहले स्लो थी उसको जाके टकराई और वो मूव करने लग गई है, और जो मूव कर रही थी वो क्या हो गई, वो रुक गई। इफ़ द बॉल आर आइडेंटिकल वी विल ऑब्जर्व दैट देयर इज अ टोटल ट्रांसफर मोमेंटम। द स्टिकिंग बॉल कम्स टू एट रेस्ट एंड द अदर बॉल स्टार्ट मूविंग विद द सेम स्पीड। देखिए वही बात कर रहे हैं। इट मीन्स द सेकंड बॉल गेन्स मोमेंटम इक्वल टू द लॉस ऑफ द फर्स्ट वन। इफ द फर्स्ट बॉल स्टॉप आफ्टर कोलिजन द सेकंड बॉल मूव विद द मोमेंटम ऑफ द first bar. This question that the total momentum of the two bars after collision remains the same as total momentum before collision. ये था मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। नेक्स्ट आपने बताना है ये इसके प्रिंसिपल क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इज एप्लीकेबल होता है नॉट ओनली टू मैक्रो ऑब्जेक्ट बट आल्सो फॉर माइक्रो ऑब्जेक्ट। ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लेकिन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइक एटम और मालिक्यूल्स के ऊपर ये एप्लीकेबल हैं। ये था मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बाद मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है और साथ ही जो चैप्टर नंबर 3 है ये भी मेरा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।